हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आप लोगों के बहुत डिमांड पे अभी एक होम साइंस का जो एग्जैक्टली डाटा है टीजीटी पीआरटी से रिलेटेड उसको लेकर आया हूं। बहुत कोशिश किया मैंने, लेकिन बहुत सारा डाटा इसमें नहीं मिल पाया बाकी शब्दों की तरह। लेकिन जो भी मिला है मैं उसी को आपको अच्छे से और एक तर्कों के आधार पर अनुमान लगाकर मैं बता सकता हूं, बताने की कोशिश करूंगा कि ताकि कितना सीटें वैकेंट हो रहा होगी, कितना कटअप जा सकता है, इसके बारे में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए कि इसमें जो, जैसा कि आपको पता है कि पीआरटी टोटल सीटें जो है 190 था अनरिजर्व कैटेगरी का। अभी बात कर रहे हैं हम लोग होम साइंस का, ठीक है। और अनरिजर्व में जो 64 सीटें थी वो थी पीआरटी के अंतर्गत। तो पहला वाला जो है सभी कैटेगरी का, जो पहला वाला आपको जो नंबर दिखेगा वो 75% कोटा के अंतर्गत है। और दूसरा वाला जो नंबर है वो पीआरटी का जो सीट है रिजर्व था उसके लिए है, ये 25% कोटा के अंतर्गत। तो SC/ST का था 75% के अंतर्गत, 24 यानी 24 सीटें पीआरटी के अंतर्गत। SC में 44 सीटें थी 75% कोटा के अंतर्गत और 20 सीटें पीआरटी के लिए रिजर्व। BC1 में 34 सीटें 75% के अंतर्गत और BC1 में जो 13 सीटें थी वो पीआरटी के लिए रिजर्व। उसी तरह से BC2 में 24 सीटें 75% कोटा के अंतर्गत और 8 सीटें थी पीआरटी के लिए रिजर्व। इस तरह से टोटल पीआरटी की सीटें वो हो गई आपकी 129 सभी। इसमें से अगर हम ये कुछ जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पीआरटी है वो ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट अवश्य होंगे अनरिजर्व्ड में भी और बाकी कैटेगरी में कुछ ऐसे छात्र हो सकते हैं जिनका डीबी हो चुका है लेकिन स्टे लगने के कारण उनकी ज्वाइनिंग रुक गई होगी। तो ऐसे आप छात्र ये मान सकते हैं जो कम से कम 20 अधिकतम 20 हो सकते हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है या जो डीबी के लिए जिनका डीबी हो चुका है लेकिन ज्वाइनिंग उनका नहीं हो पाया है ना। तो ऐसे स्टूडेंट 20 हो सकते हैं। तो इसके बाद जो पीआरटी की सीटें जो बचेगी वो हो जाएगा आपका 109 के आसपास सीटें पीआरटी की रिक्त बचेगी। अभी जो डीबी के लिए कॉल किया गया था उसमें सिर्फ 44 स्टूडेंट को डीबी के लिए कॉल किया। आपको पता है कि ये जो डीबी के लिए कॉल किया गया है वो सिर्फ 75% जो सीट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उसी के अगेंस्ट में ये डीबी कॉल हुआ था, है ना। तो इसमें पीआरटी की सीट के अगेंस्ट कोई डीबी कॉल नहीं हुआ था। अगर हम ये मान लें कि 44 स्टूडेंट को कॉल किया गया था और 1.5 गुना कॉल किया गया होगा तो 44 डिवाइड बाय 1.5, अगर हम ये मान लें कि जो 75% के अंतर्गत इतने सीटें बची होंगी उसी की 1.5 गुना लोगों को कॉल किया गया होगा किस चीज़ के लिए, डीबी के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग सीटें बचेगी 30 के आसपास, है ना। 30 सीटें रही होगी। 30 सीटों के अगेंस्ट लगभग 44 लोगों को डीबी के लिए कॉल किया गया था। इसमें कितने लोग उपस्थित हुए मुझे इनकी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनुमान के हिसाब से अगर मान लेते हैं हम कि 50% लोग लगभग एपीआर हुए होंगे। 50 कुछ ज़्यादा भी मान लें 50 से एपीआर हुए होंगे, डीबी में प्रेजेंट रहे होंगे। 50 22 हुआ, इसको हम 25 मान लेते हैं कि टोटल 25 स्टूडेंट जो है वो डीबी के लिए एपीआर हुआ, है ना। 25 स्टूडेंट एपीआर हुआ डीबी के लिए। ये प्रेजेंट हुआ, तो अगर ये प्रेजेंट हुआ तो एब्सेंट कितने हो जाएंगे, 19, है ना। 19 स्टूडेंट एब्सेंट हो गया। अब मान लेते हैं कुछ न कुछ लोग जो है इसमें भी पेटिशनर होंगे, अधिक नहीं होंगे। तो 5 हम मान सकते हैं कि 5 लोग अवश्य पेटिशनर इसमें होंगे, अधिकतम 5 लोग हो सकते हैं। अगर एग्जैक्ट डाटा आप लोगों को किसी को मालूम है आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। साथ में कितने लोग प्रेजेंट हुए, एग्जैक्टली कितने प्रेजेंट हुए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश किया ये डाटा इकट्ठा करने का लेकिन मुझे नहीं मिल पाया ये डाटा। तो ये मान के चलिए कि 30 अगर सीटें हैं तो 25 लोग प्रेजेंट हुए, वहाँ से 5 पेटिशनर, ये मिला के आप समझिए कि ये जो 30 सीटें हैं वो टोटल फुल हो गया, यानी भर गया, है ना। अब भर गया। अब बची पीआरटी की सीटें 109 पे जब मेरिट निकालना है, मतलब 109 लोगों को अब भरा जाएगा। है तो पीआरटी की सीट लेकिन टीचर उपलब्ध नहीं होने के कारण इसको रूल 9(1) के अंतर्गत इसको डायरेक्ट इन 75% जो मेरिट लिस्ट है उस कोटे के अंतर्गत कट ऑफ को कम करके भरा जाएगा।
अब आते हैं ये जो डीबी हुआ है, इसमें जो यूआर का कट ऑफ था, इस डीबी के लिए जो अनरिजर्व्ड का कट ऑफ था, जहाँ तक मुझे डेटा में, जहाँ तक मेरे पास इसका डेटा है, वो समझिए आप कि मुझे 84 क्वेश्चन मुझे मिला है, 84 क्वेश्चन यानी 168 मार्क्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी, है ना, अनरिजर्व्ड के लिए कितना 168। लेकिन इतना तक तो कंफर्म है, लेकिन संभवतः एक क्वेश्चन और यानी 83 क्वेश्चन पे डीबी हुआ है। इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, बट इसके बारे में मैं श्योर हूँ। अगर 83 क्वेश्चन पे डीबी हुआ होगा, कॉल हुआ होगा, आप ये समझिए कि 166 मार्क्स हुआ, फिर 166 मार्क्स हुआ कि इस मार्क्स पे डीबी के लिए कॉल किया गया अनरिजर्व्ड का। बाकी कैटेगरी का मेरे पास डाटा मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन आप एक अनुमान लगा सकते हैं इसमें कि एसटी में आप मान सकते हैं कि एसटी में इससे आप ये 75 के आसपास आप क्वेश्चन मान सकते हैं। ये मेरा गेस है, एग्जैक्टली मुझे नहीं जानकारी इसके बारे में। उसी तरह से एससी में आप मान सकते हैं कि इससे आप 80 क्वेश्चन कर सकते हैं, और BC1 BC2 का BC1 एंड 1 और 2 दोनों का आप लगभग इक्वल मान सकते हैं। इसमें आप 81 क्वेश्चन मान सकते हैं, है ना, ये 81 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। ये तीनों मेरा गेस है, इसके बारे में मैं कंफर्म हूँ, लेकिन 83 क्वेश्चन संभवतः गया है डीबी के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी का। उसी के हिसाब से मैंने ये आपको बताया, ये क्वेश्चन कट ऑफ मैंने कम किया रिस्पेक्टिवली, जैसे बाकी सब्जेक्ट में रहा। वैसे इसमें चूंकि 44 लोगों को ही कॉल किया गया था, तो हो सकता है कि ये गैप इतना ना हो, है ना, ये गैप इतना ना हो। एसटी का हो सकता है कि 80 क्वेश्चन हो, एससी का हो सकता है कि 81 हो, इसी हिसाब से फिर BC1 BC2 का भी आपका 82 हो सकता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को बुलाया गया है, ठीक है। तो इतना हो सकता है कि उतना गैप नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि एसटी का 80 हो, एससी का फिर आपका 81 हो, फिर BC1 BC2 का दोनों का 82 हो, और अनरिजर्व्ड का ये 84 हो सकता है ना। अब ये अगर है, ये अभी का अगर हम मान लें कि इस अभी जो डीबी हुआ है वो इस कट ऑफ के आधार पे डीबी हुआ है, तो 109 सीटें जब ये जो बचेगी पीआरटी कोटा के का जो खाली पद है, उसको जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत जो भरा जाएगा, तो डेफिनेटली इसमें से आप सभी कैटेगरी के कट ऑफ को जो है ना 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप कम कर लें, तो फिर अगर इस के कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो अभी डीबी हुआ है, उससे अगर 2-3 क्वेश्चन कम किन्हीं का स्कोर है, उतना क्वेश्चन अगर सही है, तो उनको ज्वाइनिंग होने की ये होम साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रबल संभावना है। तो आप लोग इसी हिसाब से संबंधित अपना कट ऑफ एक आध कम करके आप अपने आप को सेफ सुरक्षित मान सकते हैं। इसमें अगर किसी के पास कुछ डाटा है तो आप मेरे कमेंट में कमेंट करें। अगर एग्जैक्टली अगर इसमें अगर ज़्यादा डिफर होगा तो मैं फिर से उसको आके एक छोटा सा वीडियो बना के उसको अपडेट कर दूंगा। जो डाटा मेरे पास थी, जो सूचना मेरे पास थी, जो मैंने इकट्ठा कर पाया हूँ, उसी के आधार पे आपको ये सूचना दिया है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको